अभिमन्यु, तू कहाँ उछलता कूदता हुआ चला जा रहा है? अरे गुरुवर के अनुपस्थित समझ धनंजय को तुमने जो बिहू रचाया है उसको करने को खंड खंड यह बाल धनंजय आया है। उसको करने को खंड खंड यह बाल धनंजय आया है। हमारे पिताश्री को अनपत्य समझ करके तुमने जो व्यूह रचाया है उस व्यूह को खंड खंड करने के लिए ये अभिमन्यु, तुझे नहीं पता है कि दुर्योधन के कहने पर ही हमने ये व्यूह रचाया है। हाँ हाँ, अपना प्यारा बेटा ना हम इसमें फंसाया है। हाँ हाँ, अपना प्यारा बेटा ना हम इसमें फंसाया है। अभिमन्यु, दुर्योधन के कहने से हमने चक्रव्यूह की रचना की है और प्रतिज्ञा भी की है कि एक पांडव अवश्य मारा जाए। अरे गुरुवर कि प्रण ठान लिया तुमने गुरुवर ये तो पांडव मारा जाएगा। है मेरा प्रण ये चक्र भी मुझसे ही तोड़ा जाएगा। है मेरा प्रण ये चक्र भी मुझसे ही तोड़ा जाएगा। प्रण ठान लिया तुमने गुरुवर एक पांडव मारा जाएगा। है मेरा प्रण ये चक्रव्यूह मुझसे ही तोड़ा जाएगा। अभिमन्यु, तू अभी नादान है, इसलिए यहाँ से वापस चला जा, अन्यथा तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अकाल मृत्यु। नहीं गुरुवर, वापस नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो चक्रव्यूह भंजन करके तब जाऊंगा। अभिमन्यु, और पीहू से निकल न पावे मोरे मोहब्बत में प्राण लगावे। पीहू से निकल न पावे मोरे मोहब्बत में प्राण गवावे गो। बात तू मेरी ना माने, आज नहीं गुरुवर, ठान तू अपनी ही ठाने। अपनी ही ठानूंगा। बात तू मेरी ना माने, ठान तू अपनी ही ठाने। सुभान जगन्नाथ डुबावे मोरे मोहब्बत में प्राण गवावे। कर रहा व्यू की तू चर्चा। हाँ गुरुदेव, बिहू की चर्चा कर रहा हूँ। व्यू से ताकत लो खर्चा। वो तो हमारे पास बहुत है। कर रहा व्यू की तू चर्चा। व्यू में ताकत लो खर्चा। रोज तेरी ताकत आवे, मेरे मोहब्बत में प्राण गवावे। अभिमन्यु, क्यों अर्जुन सुभद्रा का नाम दबा देना चाहता है? अरे गुरुवर कि मेरी तुम कुछ चिंता न करो। मैं भय न प्राण का खाता हूँ और गुरु हत्या कहीं ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा बुझाता हूँ। गुरु हत्या कहीं न हो जाए इसलिए थोड़ा सा बुझाता हूँ।
मैं भय प्राण का नहीं खाता। मुझे ये प्रतीत होता है कहीं शिष्य के हाथों गुरु की हत्या न अभिमन्यु, मैं तुझे पीऊ के अंदर कदाप नहीं जाने दूंगा। यदि नहीं जाने दोगे तो चलो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अभिमन्यु, अगर तेरी यही इच्छा है तो तैयार हो जा। तो भी नादान अबोध बालक है, तेरे ऊपर अस्त्र से वार नहीं करूंगा। मल्ल युद्ध के लिए तत्पर हो जा। समझाया गुरुवर को, लेकिन हमारा कहना नहीं माने। खो बैठे अपने प्राणों को। ये तो रहा दूसरा द्वार, अब मुझे चलना चाहिए तीसरे द्वार की तरफ। जय श्री कृष्ण। अभिमन्यु, मैं तुझे बहुत समझाया परंतु तेरी समझ में नहीं आया। मुझे पछाड़ करके पीऊ के अंदर चला गया। मेरी प्रतिज्ञा तो सफल हो नहीं सकती है। तू आज अवश्य मारा जाएगा। मैं तेरे पीछे पीछे पीऊ के अंदर आ रहा हूं। और ध्यान दीजिए, देखिए भोग लगने जा रहा है और जो कुंवारी खाने वाली कन्याएं हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। और ये देखिए हमारे रामशंकर भैया, हमारे ये महापुरवा से 50 रुपए, अखिलेश कोडरी से 51 रुपए, गोविंद भाई महापुरवा से 200 रुपए, जगन भाई महेशपुर से 50 रुपए, राम मिलन खेरवा से 21 रुपए, महेश पाल खेरवा से 110 रुपए, शंभू खेरवा से 100 रुपए, ओम प्रकाश सिकटिया से 100 रुपए, राम प्रसाद भाई ये डड़ैल की तरफ से 51 रुपए, मिश्री लाल भीमपुर से 100 रुपए, कैलाश नारायणपुर से 505 रुपए, अनूप कोतवाली से 200 रुपए, जोखेलाल मोहत्तेपुर से 51 रुपए, राम हेत यादव नारायणपुर से 501 रुपया, राम प्रकाश कुर्री से 151 रुपए, अमर सिंह यादव ये आलीपुर से 151 रुपए, राम साहेब कैंबा की तरफ से 102 रुपए, बिमलेश भाई नारायणपुर से 201 रुपया, जगन्नाथ भैया ये हमारे भीमपुर से 100 रुपए, रामकिशोर महेशपुर से 200 रुपए, वीरेंद्र नसीरपुर से 100 रुपए, श्री राम बन्नीपुरवा से 50 रुपए, सलीम कबड़ी ये सलीम कबाड़ी प्रतापपुर से 100 रुपए, संतराम नारायणपुर से 500 रुपए, राम गोपाल बीडीसी सुंदरपुरवा से 100 रुपए, जियालाल खैरवा की ओर से 101 रुपया और सुरेश भाई महेशपुर से 50 रुपए ये मेला कमेटी में प्रदान करते हैं। पार्टी की तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं वो वहां पर पहुंचे। कुंवारी कन्याएं जा सकती हैं। कौन है रे? कहां आकर के मर गया? तू मुझे नहीं जानता है तो सुन। बोल। मैं अर्जुन पुत्र, मेरा नाम अभिमन्यु है। अभिमन्यु? कहां मर गए भीम? कहां मर गए अर्जुन? नकुल व सहदेव? तो जैसे बालक को युद्ध भूमि में भेज दिया, ये चक्रव्यूह बच्चों का खिलवाड़ नहीं, यहाँ से भाग जाओ। अरे भीम अर्जुन नकुल सहदेव नहीं आए तो क्या हुआ? उनका पुत्र अभिमन्यु आया है। अभिमन्यु। अरे बालक कि माँ बाप ने पूता मत कर दे उत्तरा। माँ बाप ने पूता मत कर दे
मत कर दे उत्तरा को विधवा। ओ बच्चे होश संभाल जरा, रुकती न कभी हाथ से हवा। वो बच्चे होश संभाल जरा, रुकती न कभी हाथ से हवा। माँ बाप को निपुता मत कर दे, फूकों से पहाड़ नहीं उड़ते। यहाँ से भाग जाओ वरना बेमौत मारा जाए। लेकिन सर्वप्रथम ये बतलाओ, तीसरे द्वार की पहरेदारी करने वाली तुम कौन हो? इधर देख, मैं हूँ दुशासन। ओ दुशासन! अरे दुशासन कि माता को करके बेइज्जत तूने जो पाप कमाया है, और पांडव दल में दाव कर तूने पांडव दल में पैदा होकर तूने कलंक। हमारी माता श्री को बेइज्जत करके जो तूने कलंक लगवाया है, वो तेरा कलंक। अवश्य तेरी माता को बेइज्जत किया, और आप तेरे प्राणों को भी मैं ही लूंगा, क्योंकि तुझे यहाँ पर कोई बचाने नहीं आएगा। मैं कहता हूँ यहाँ से वापस चला जा। वापस जाना तो असंभव। हमारा कहना मानो, तीसरे द्वार से हट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अरे मूर्ख, यहाँ से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। असंभव कि मैं अभी पटक दूं धरती पर, गुस्सा तो इतना आता है। मैं अभी पटक दूं धरती पर, गुस्सा तो इतना आता है। पर देख तेरा ये बालकपन बाहों को ललचाता है। पर देख तेरा ये बालकपन बाहों को ललचाता है। जी तो चाहता है तुझे यहीं उठाकर पटक दूं और तेरे प्राण चले जाएं, परंतु ये करने से पहले मैं देखता हूँ कि तू बालक है, ऐसे मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। यहाँ से भाग जा। अरे दुशासन कि यदि मुझ पर दया आ रही है तो आप स्वयं वापस जाओ, तो आप स्वयं यदि मुझ पर दया आ रही है तो आप स्वयं वापस जाओ। यदि रण से जिया को लाता है तो घर में बैठो गीत गाओ, तो घर में। यदि रण से जिया को लाता है, यदि रण से जिया को लाता है तो घर में बैठो गीत गाओ, तो रण से मन हट रहा है तो जाओ घर में बैठ करके आराम से गीत गाओ। अरे बालक, मैं जाने नहीं आया हूँ, मैं तो कहता हूँ कि तू बच्चा है, बच्चा ही रहे। क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे बालक क्यों बचपन करता है? ओ बच्चा है, बच्चा ही रहे। जो बालक बचपन करता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे, मुझ जैसे क्रोधी के आगे बालक क्यों बचपन करता है? बालक
चाहे बच्चों की तरह बात कर, वरना तेरा प्राण चले जाएंगे। ये बतलाओ, तीसरे द्वार से हटोगे अन्यथा नहीं? मैं तेरे प्राणों को लेकर ही हटूंगा। वो तो समय बतलाएगा। चल तैयार हो जा। तैयार हो जाओ बालक, चल। तेरे प्राण नहीं प्यारे हैं, इसीलिए तैयार हो रहा है। तैयार हो जाओ। चल। बहुत बलवान बन रहे थे, अब मैं तेरा बात करूं। जय श्री कृष्ण। लेकिन नहीं, मैं तेरा वध नहीं करूंगा, क्योंकि तू भीमसेन का भोजन है। बस वही तुझे संघारेंगे, बस वही तुझे संघारेंगे। पंचाली माँ के खुले केस तेरे लोहू से बांधेंगे। पंचाली माँ के खुले केस तेरे लोहू से बांधेंगे। पंचाली माँ के खुले केस हमारे दादा श्री भीम तेरे लोहू से अवश्य बांधेंगे। इसीलिए मैं यहाँ से चल रहा हूँ चौथे द्वार की तरफ। जय श्री कृष्ण। किधर चला गया अभिमन्यु? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा कि बल से न मार पाया तुझको तो छल से मैं संघारूंगा। बल से न मार पाया तुझको तो छल से मैं संघारूंगा। जैसे भी होगा अभिमन्यु मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। जैसे भी होगा अभिमन्यु मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। अगर तुझे बल से नहीं मार पाया तो मैं छल से तुझे अवश्य ही संघारूंगा। आ रहा हूं, चल मैं पीछे से तुझे अवश्य ही युद्ध भूमि में मारूंगा। कौन है रे? अंदर घुसता हुआ जा रहा। तू मुझे नहीं जानता है?
तो ले सुन, बोल। मैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हूँ। अभिमन्यु अभिमन्यु, तू मेरी बात सुन ले अभिमन्यु, तू तत्काल यहाँ से वापस चला जा। वापस जाना तो असंभव है, लेकिन ये बतलाओ चौथे द्वार की पहरेदारी करने वाले तुम कौन हो? नहीं पहचानता? नहीं। अगर तुम नहीं पहचानता तुमने मुझे पहचानने में कौन हो? अभिमन्यु, और इधर देख मैं शकुनी हूँ और पांडवों को नाच नचाया है। और इधर देख मैं शकुनी हूँ और पांडवों को नाच नचाया है। और तेरी माता पांचाली का मैंने खिंचाया है। तेरी माता पांचाली का मैंने ही सिर खिंचाया है। तेरे सामने खड़ा है मामा शकुनी। क्या कहा? तेरा नाम मामा फुकनी? लोग संभाल के बोल रहे। क्या नाम है? मेरा नाम मामा शकुनी। क्या तुम्हारा नाम है? मामा रे बक्काल, तू लगड़ा समझ लगड़ा मारता? ए लंगड़े, बोल। मैं अगड़ा नहीं मारता हूँ, बल्कि तुम्हें समझा रहा हूँ। लंगड़े, यहाँ से वापस जाओ, वरना तुम्हारी दूसरी टांग काट लूंगा। छोटी मुंह बड़ी बात, नादान बालक, बोल। तत्काल से वापस चला जा। वापस- तू नहीं मरना चाहता? बोल। वापस जाना तो असंभव है। जाऊंगा तो चक्रव्यूह भंजन करने के लिए, इसीलिए तुम मेरा कहना मानो, यहाँ से तत्काल हटो। बक्कार बालक, और हट जा, भाग यहाँ से जा, और अन्यथा बुरा फल पाएगा। और अब तू जुबान चलाएगा तो मैं चलाऊंगा। और अब तू जुबान चलाएगा तो मैं तलवार चलाऊंगा। अपनी जुबान को बंद कर ले। अगर चबर चबर जुबान चलाई तो धार धार तलवार तेरे मुख में धांस दूंगा। अरे मामा शकुनी, कि अच्छा ये बातें जाने दो, काटने मरने की बात करो, कटने मरने की बात करो, या बुलटे परो घर जाओ, या रड़ करने की बात। या बुलटे परो घर जाओ, या रड़ करने की बात करो। या चौथे पांचवे द्वार को छोड़ दो, अन्यथा रड़ करने के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जाओ। तैयार हो जा। तैयार हो जाओ। लिंगड़ा बहुत बलवान बन रहा था, ये तो रहा
चौथा द्वार, अब मुझे चलना चाहिए पांचवें द्वार की तरफ। जय श्री कृष्ण। अरे नादान बालक, तू मुझे पछाड़ के अंदर चला गया, लेकिन आज ये शकुनी प्रतिज्ञा कर रहा है कि तू सातवें द्वार पर भाग नहीं आएगा। मैं तत्काल तू सातवें द्वार मारूंगा। चलता हूं, देखता तू कहां भाग जाएगा। हाँ।